हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। माय फ्रेंड, बारिश का मौसम आ चुका है और इस बारिश के मौसम में बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने शरीर को फंगल इन्फेक्शन से बचाएं। फंगल इन्फेक्शन, माय फ्रेंड, बारिश का मौसम हम लोगों को गर्मी से राहत देता है, लेकिन साथ साथ इस मौसम में अगर हम सावधान न रहें तो डेंगू, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन आदि कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में मॉस्किटोज का लार्वा पनपता है और इसके साथ साथ कई तरह के बैक्टीरियाज और अन्य जीवाणु भी उत्पन्न होते हैं और ये सभी शरीर में फंगल इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। जी हाँ मेरी फ्रेंड, बरसात के सीजन में सबसे ज़्यादा खतरा फंगल इन्फेक्शन का होता है। इस मौसम में लोगों को एथलीट फुट, टीनिया पेडिस, रिंग वर्म, दाद, टीनिया कॉर्पेरिस, जॉकिन, टीनिया क्लोरिस, नाखून का कवक, कैंडिड ओसिस, एस्परगिलोसिस, एस्परगिल्स, फंगल केटाराइटिस, ये सभी बीमारी हैं जिससे कि हमें बरसात के दिनों में इनसे दो चार होना पड़ता है। और ऐसे में बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस होने वाले फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन और शरीर के अन्य पार्टों के इन्फेक्शन से हम कैसे बचें। नाउ माय डियर फ्रेंड, फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम कुछ आवश्यक चीज़ों को करें, ये बहुत ही आवश्यक है। जैसे रोज कपड़े बदलना। बारिश के दिन में कई बार तापमान कम हो जाता है और इसके चलते हमें हल्की ठंड लगने लगती है, जिस कारण लोग जो है नहाते नहीं हैं और कपड़े भी नहीं बदलते हैं। इस तरह की आदतें जो है फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देती है। इसलिए हमें रोज नहाना है और रोज सफाई करना है और रोज स्वच्छ कपड़े पहनना नहाकर। यही नहीं कि हम उसी कपड़े को दोबारा पहन लेंगे, तो हम फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ढीले और सूती कपड़े पहनना। बारिश के मौसम में हमेशा हमें ढीले और सूती कपड़े ही पहनना चाहिए। दरअसल इस मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिस कारण शरीर पर जो पसीना आता है वो फंगस को पैदा कर सकता है। लिहाजा आपको अपने पसीने को सुखाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए सूती कपड़े काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी आवश्यक हैं। इससे पसीना भी कम निकलेगा और फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी कम जाएगा। बार बार हाथ को धोएं। सबसे ज़्यादा कीटाणु या बैक्टीरिया जो है हमारे हाथों में पाए जाते हैं। इसलिए बारिश के मौसम में हमें कोशिश करना चाहिए कि हर आधे घंटे के बाद हम साबुन से अपने हाथ को जरूर साफ करें। इससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। पसीने को साफ करें। अगर आपको अंडर आर्म्स, घुटने के पीछे, कोहनी, गर्दन, जांग आदि जैसी जगहों पर बहुत पसीना आता है तो आपको इसे बार बार साफ करने की आदत डालनी चाहिए। दरअसल अगर आप इन शारीरिक हिस्सों में आए हुए पसीने को नहीं साफ करते हैं तो इससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए समय समय पर कपड़े या टिश्यू से इन शारीरिक अंगों को साफ करते रहना चाहिए। अंडर गारमेंट्स की सफाई। मेरे फ्रेंड, सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन का खतरा अंडर गारमेंट्स में रहता है और इसलिए हमें खुद को इन्फेक्शन से बचाने के लिए रोजाना अंडर गारमेंट्स की सफाई करनी चाहिए और साफ अंडर गारमेंट्स ही रोजाना पहनना है। और इस मौसम में खुजली न करें। इस मौसम में शरीर में अक्सर खुजलाहट होती है, लोगों को खुजली करने का मन करता है। इसका कारण है फंगल इन्फेक्शन और पसीना। तो इस तरह से हम शरीर में जब खुजलाहट हो तो उससे खुद को रोकें, खुजली न करें। इससे क्या होता है कि जिस पार्ट में फंगल इन्फेक्शन है उस पर खुजली करने से फिर शरीर के दूसरे पार्ट को जो छूते हैं तो वहाँ भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को अपनाकर, ये टिप्स अपनाकर हम बारिश के दिन में स्वस्थ रहें और बारिश का हम जो आनंद उठाएं। धन्यवाद।